हम बात करें और पास्ट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल, यही ना कहते हैं जी। आइए अब देखिए, पास्ट का सबसे पहला जो भेद होता है, जो प्रेजेंट का नाम है वही नाम किसका है? पास्ट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में भी वही नाम आता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी सेम रहेगा, नाम सबका बराबर है, एक का याद हो गया तो खाली आगे में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर डालिएगा, नाम आपका हो गया। और लगभग सबकी परिभाषा भी एक जैसे ही होगी। जो काम वर्तमान में समाप्त हुआ प्रेजेंट हो गया, अब भूतकाल है तो हर काम क्या होगा? पास्ट में खत्म हो जाएगा। और हर काम जो फ्यूचर की बात करेंगे तो हर काम फ्यूचर में खत्म होगा। तीनों में यही अंतर आएगा। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको है? आपको पहले भी बताएं कि टेंस का सबसे, लड़की क्यों लिख रही है तुम? टेंस का सबसे पहला मतलब होता है, हमने बताया एन एक्शन, कि भैया टेंस का मतलब एक्शन। एक्शन कब हो रहा है? पास्ट में। पास्ट में तो काम होता नहीं बल्कि खत्म हो चुका रहता है, यानी काम क्या हो जाएगा? खत्म, पहले ही समाप्त हो चुका। और काम पास्ट में होगा, पास्ट में मतलब हो गया, होगा क्या? पास्ट में हो गया। और इनडिफिनिट, लेकिन उसका कोई टाइम पता नहीं है, यानी एक काम पास्ट में अनिश्चित समय पर क्या होता है? पूरा हो जाता है, या अनिश्चित समय पर क्या हो गया? पूरा हो गया। वो काम तो क्या हो गया? पूरा हो गया। तो एन एक्शन दैट कंप्लीटेड, जो काम पूरा हो गया, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीटेड, लेकिन उसका कोई टाइम हमको पता नहीं है, इसलिए उसे हम कहते हैं अनसर्टेन टाइम। और वो पूरा कब हुआ भैया? पास्ट में। कब पूरा हुआ? पास्ट इज कॉल्ड, उसे ही हम कहते हैं भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सीधी सी बात है, टेंस का मतलब एक्शन। एक काम पास्ट के इंडेफिनिट टाइम पर क्या हो जाता है? पूरा हो गया। जो काम पास्ट में इंडेफिनिट टाइम पर पूरा हो गया उसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आइए इसका पहचान जानते हैं। पहचान क्या होता है? पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान हमारा होता है या, पहचान हमारा होता है ई, और पहचान हमारा होता है ए। यानी अंतिम में इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा, और नहीं तो कुछ इस प्रकार से भी रहेगा, ए करके भी रहेगा। तो अगर कोई वाक्य जैसे कहेगा मैं गया, तो देखो अंतिम में क्या आया? या आया कि नहीं आया? उसने खाया, तो क्या अंतिम में या आया कि नहीं आया? राम ने पीटा, राम ने पीटा। आप गौर कीजिए, पीटा, हालांकि आकर आ भी आ रहा है, यानी इसका पहचान क्या हो सकता है? आकर आ, अंतिम में ये भी रह जाएगा। तो देखो इसमें ना है लगा हुआ है ना था लगा हुआ है, सीधे सीधा अधूरा टाइप का है, बिना हेल्पिंग वर्ब का है, यानी इज आर एम वाज वेयर तो लगेगा नहीं यहाँ पर। सीधी सी बात है कि ना तो है ना तो था है। तो इस प्रकार का कोई भी वाक्य होगा तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद। अगर हम बात करते हैं इसको बनाने का, तो स्ट्रक्चर अगर हम गौर करते हैं तो कोई भी वाक्य चार प्रकार से बनेगा। एक का नाम पॉजिटिव, दूसरा का नाम नेगेटिव, तीसरा का नाम इंटरोगेटिव और चौथा का नाम डब्ल्यूएच। इसमें तो कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी वाक्य हमको बनाने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम रखेंगे भाई सब्जेक्ट प्लस क्रिया का वर्ब फॉर्म का कैमा रूप? दूसरा रूप। हेल्प का हेल्प्ड, इट का एट, गो का वेंट, इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। और अगर कुछ बच गया ऑब्जेक्ट के रूप में तो ठीक है, उसको भी हम ले लेंगे। लेकिन अगर निगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट, और प्लस आपको लिखना होगा डिड और नॉट। क्या लिखना होगा? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डू और डज नॉट का प्रयोग किए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आपको किसका प्रयोग करना है? डिड नॉट।
और जब डिड नॉट लग गया तो फिर क्या लगेगा, V1। जैसे डू डज के बाद क्या लगता है, V1, उसी प्रकार डिड के बाद भी क्या लगेगा, V1, और प्लस हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो डिड हमारा सबसे पहले, फिर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा हो जाएगा V1, फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अंतिम में हम क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। इंट्रोगेटिव बनाइए और क्वेश्चन मार्क ना दीजिए, वो आपका गलती माना जाता है। इंट्रोगेटिव बना रहे तो क्वेश्चन मार्क जरूर देना चाहिए, नहीं दीजिएगा वो कट कुट कर दिया जाएगा। बात समझ में आया। और WH इंट्रोगेटिव की जब बात कहेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज, WH, फिर क्या लिखेंगे, डिड, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हम क्या लिखेंगे, V1, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और प्लस अंतिम में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे, नहीं दीजिएगा तो वो गलती माना जाएगा। अब देखिए यहां पर कहा मैंने खाया, मैंने खाया, तो सीधी सी बात है याकार या आ गया जो हम पहले बताएं। तो मैंने का अंग्रेजी, खाना का अंग्रेजी ईट, लेकिन ईट का कैमा रूप, दूसरा रूप, तो ईट का दूसरा रूप क्या होता है, आए। कोई दिक्कत, मैंने नहीं खाया तो मैंने का अंग्रेजी, जब नहीं हो गया तो अभी क्या बताएं, डिड नॉट, क्या लगेगा, और खाना का अंग्रेजी, क्या कोई दिक्कत। अगर हम बात करते हैं क्या मैंने खाया, तो यहां पर आगे में आपका क्या हो जाएगा, डिड, मैंने का अंग्रेजी, और यहां क्या हो गया, प्रश्नवाचक, कोई दिक्कत। मैंने कब खाया, क्यों खाया, कहां खाया, तो जो रहेगा क्यों का अंग्रेजी, वाई, फिर क्या लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, और हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम ने पीटा या राम ने बुलाया, राम ने बुलाया, तो बुलाना का मतलब किसी को कॉल करते हैं ना, तो राम का अंग्रेजी हो गया राम, और बुलाना का अंग्रेजी कॉल, लेकिन लगेगा V2, तो कॉल का V2 क्या हो गया, कहेगा राम ने नहीं बुलाया, तो क्या लिखिएगा, राम, क्या लिखिएगा, डिड नॉट, इसके बाद कहेगा क्या राम ने बुलाया, तो डिड, क्या लिखेंगे, राम, कॉल। जैसे ही डिड लगता है वैसे ही V2 नहीं हो लगेगा, गायब हो जाएगा, फिर V1 पर है। राम ने क्यों बुलाया, राम ने किसे बुलाया, राम ने कब बुलाया, कब का अंग्रेजी व्हेन, और व्हेन के साथ तुरंत क्या लगेगा, डिड, राम का अंग्रेजी, और बुलाना का अंग्रेजी, और कहेगा राम ने कब मुझे बुलाया, तो कॉल, ऑब्जेक्ट कहां जाता है, अंतिम में, तो अंतिम में क्या लिखेंगे, मी। बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, बोलिए, दिक्कत है जी, आप पीछे से, आ जाओ, हाँ जल्दी आओ, बनाओ, क्या बनेगा, रेडी रहना और पीटना शुरू करेंगे। डंडा कहाँ है रे, तो लोग रिवीजन भी नहीं करेगा, पढ़ेगा बिना, यहाँ के बतलोली करेगा, यू क्या होगा, बनाओ जल्दी। अच्छी होगा रे, हैं? बोले थे ना V1, V2, V3 याद करने के लिए, याद किया है, नहीं आया था, आज से तोरा हम याद करवा रहे रे, आज से याद करवा रहे तोरा, आज से याद करवा रहे, चल जल्दी आओ, नेक्स्ट लाइन से हम जल्दी, हम लाइन नंबर लगे ले रहा था हम, आज तुम लोग को हम बोले ना, हम बाहर नहीं, निकल के रहा, निकल के रहो, निकल के, लेट नहीं बोल रहे, निकल के रहने के लिए ने, यहाँ हटे और यहाँ पहुंच जाना है, और नहीं तो फिर डबल पिटाई करेंगे, सोच लेना। ये हटने से पहले अगर नहीं निकल के यहाँ पहुंचल रहा तो डबल पीटेंगे हम, जो भी रहे जिसका पारी रहेगा, पहले मारेंगे तब पूछेंगे। इसको बनाओ, क्या बनेगा, क्या होगा, यू
लाफ्ट का स्पेलिंग सही है? हैं? लाफ्ट का स्पेलिंग सही है? तो क्या लिखे हो तुम? ये क्या लिखे हो एच के बाद? हैं? ईडी कोई पढ़ेगा? डी पढ़ेगा? ई कहाँ है? अच्छा, सोहन ने पीटा, बनाओ क्या बनेगा? सोहन ने पीटा। हाँ, सोहन, पीटना का बीट का दूसरा रूप बीटन होता है। अरे बीट का दूसरा रूप क्या होता है? इधर आओ। 50 को बोले थे याद करे ले, ओहो याद नहीं करता है। चलो इधर आओ। बोले ना आज जल्दी पहुंचल रहा, हटे से पहले, हटे से पहले बोले ना पहले मारेंगे। क्या होगा? सोहन ने पीटा। बीट का दूसरा रूप क्या होता है? बीट का दूसरा रूप क्या होता है? खाली आएगा बतियाएगा, जब पढ़ेगा ये नहीं क्या होता है। लाओ दूसरा लिखते हैं। लोग को ढेर दिन से हम समझा रहे याद करो तो नहीं मान रहे। अरे बुक नहीं रहे तो आओ मारेंगे तोरा। 20 रुपये तोरा खायल होता, अब किताब ले पैसा नहीं होता तुमको रे? हैं? तुमको 20-40 रुपये किताब का पैसा नहीं होता है? चलो भागो, चलो यहाँ। किताब जे बोलेगा किताब नहीं हो रहा तो और मारेंगे हम, क्योंकि हम बिना किताब शुरू से बोलते किताब अपने पास रखो। क्या बनेगा? बनाओ। आना का अंग्रेजी क्या होता है? कम का दूसरा रूप क्या होता है? कम का दूसरा रूप कम होता है तो क्या? ईडी। ईडी लाओ, इन्हें लाओ, इन्हें लाओ। इसो याद नहीं करता है, याद नहीं करता है। चल चल। कम का दूसरा रूप क्या होता है रे? क्या होगा? कम का दूसरा रूप, कम का दूसरा रूप कम होता है। ए याद किया है, ए याद किया। चलो चलो यहाँ। कम का दूसरा रूप क्या होता है? कुछ नहीं, एकदम पढ़ने नहीं सके, पढ़ने नहीं है। दूसरों का भी यही काम करेंगे 2 दिन तो जम के है ना। आ गया हूँ। कम का दूसरा रूप क्या होता है? लिखो यहाँ। और सीता नहीं आई का क्या बनेगा? सीता नहीं आई, इसी का निगेटिव बनाओ। सीता नहीं है। हाँ, सीता ठीक है क्या? चलो ठीक है, बैठो। चलो। अरे क्या सीता आई, आगे में क्या लग गया? क्या बनेगा? बनाओ। क्या सीता आई? चलो आगे याद करता है रे, पढ़ता है रे। बताते हैं तो एने ओने रहेगा, एने ओने रहेगा। याद करके आएगा। एने क्या बनेगा? क्या लगेगा बताओ? बोलो जल्दी। क्या होगा? आवने। कम का दूसरा रूप क्या होता है? अरे कम का दूसरा रूप क्या होता है? गो का दूसरा रूप क्या होता है? कल याद होना चाहिए, तो हम होखेंगे कल V1 V2 V3 पे, देख के आएगी उधर। क्या होता है गो का दूसरा रूप? गो का दूसरा रूप गोइंग होता है। हैं? और कम का दूसरा रूप कम्स होता है। यही याद की है, यही याद की है। चलो बना रहे इसको। क्या बनेगा? और प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए आप, है ना? ठीक है, बढ़िया। चलिए जाओ, पढ़ेगी तबे न। अगर अलग से बता लिए, है ना?
क्या राजू गया? चलो बना। ठीक है हम समझ गए, चलो ना, जरा मैंने छूटेगा हम समझ जाएंगे। वेंट होगा, वेंट होगा। क्यों होगा वेंट? सारा तुम सही बनाई हो, जब डिड लगता है तो दूसरा रूप लगता है क्या? क्या लगता है? तो लिखो वहां पर सुधार के। चलो बहुत अच्छा, बैठिए। चलो रे पीछे से आओ। ओए मोहन ने किताब खरीदी। चलिए बनाइए, क्या बनेगा? मोहन, हाँ इजी लगेगा रे, इजी लगेगा। सुधार 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 सुधार। हाँ लिखो ना, ओजे लिखो, नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। डिड लगेगा, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है ये। हाँ तो डिड कैसे लगते रे? डिड कैसे लगते? डू डे लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है रे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। चल तब ले आओ। डू डे लगा रहा है, सुनेगा ना ध्यान से। मोहन, ठीक है आगे बढ़ो। क्या होगा? चलो अब बनाओ, क्या बनेगा? किताब गया, मोहन खरीदा, क्या होगा? खरीदना का अंग्रेजी सेल होता है। खरीदना अंग्रेजी बताओ। हाँ नहीं, उतना समय नहीं है, पढ़ पढ़ घर में पढ़ो। चल भाई इधर आओ। चलो क्या होगा? रुको रुको, चलो लिखो। अब बताओ, मोहन ने नहीं खरीदी तो क्या होगा? इसी का निगेटिव बनाओ। हाँ निगेटिव। निगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं। चलो लाओ बैठो, चल रहे। अब तुम बनाओ। बुक होगा पहले रे। चलो आगे आओ, नंबर लगाओ। ओए लड़की आगे यहाँ। बाउट ए बुक होगा, ठीक है। चलिए बैठिए, इसी का निगेटिव बनाओ तुम। मोहन ने किताब नहीं खरीदी। मोहन ने किताब नहीं खरीदी, हाथ नहीं सटाना है। बोले हाथ नहीं सटाना है, दूर से चलाओ, कॉपी नियर नहीं लिखना है इस पे।
सही है। क्या होगा? चलो सुधारो इसको। क्या होगा? यह कहते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, सुधारो इसको। हाँ, निगेटिव बनाओ। मोहन ने किताब नहीं खरीदा। बाय बुक होगा, ठीक है। चलिए आ जा रे, चलो आओ। क्या बनेगा? बनाओ बनाओ जल्दी। हाथ नहीं सटाना है। हो गया? ईंट का कैमा रूप लगता है ना? दूसरा रूप ईंट का ईंटे होता है। ईंट का ईंटे होता है। चल रही जल्दी। अब गप हो रहा है ना, दोहरा देंगे अभी। पर्सन चले वो अभी, रुकिन। मैंने नहीं खाया, क्या बनेगा? जब डीड लगता है तो V1 लगता है। अरे जब डीड लगता है तो V1 लगता है कि V2 लगता है? V1 है वो। अरे V1 है तो फिर क्या होगा वहां? मैंने बोलते हैं तो नहीं समझ में आता है कि जब डीड लगता है तो हमेशा V1 लगता है, निगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, वहां लगेगा V2। चलो आ जाओ रे। बनाओ। I ate a मैंगो, है ना? जब सिंगुलर रहे तो हमेशा ए का प्रयोग कीजिए। चलो ठीक है, बैठो। चल जल्दी रे। दुआरे चलो जल्दी आओ, बनाओ इसको। ए आओ इधर बनाओ, अपन अपन बनाओ, हाथ से बनाओ, हाथ से चलेगा, बनाओ। चलो ए भुचिकनी चल बनाओ बनाओ। नीचे लिखो ना, जहाँ नीचे लिखो, यहाँ लिखो, तुम हाथ से लिखो, घुमाओ जैसे लिखती हो राधा। क्या होगा? बनाओ। हम नहीं जानते हैं। चलो तू आओ आगे। ई वाला ऊ वाला ने जे तोरा मिल लो वो बनाओ। क्या का मीनिंग है जब पूछ रही? चल चल दूगा बनाओ। चल उधर बनाओ तू। चल तू ये नहीं आओ, तू बोले जो बनाओ, तू बनाओ अपन।
चल ठीक है, चलो इधर आओ गो जल्दी। डीड लगेगा रे पॉजिटिव में, अरे डीड लगेगा पॉजिटिव में, निगेटिव में डीड लगता है और किस में लगता है, इंट्रोगेटिव में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। चलो चल इधर आ रहे गो, बनाओ हाथ से बनाओ। चलो ठीक है बैठो, वाई डिड यू, चलो ठीक है, चलो रे नेक्स्ट। चलिए बनाइए, तू इन्हें बनाओ, तू इन्हें बनाओ, बनाओ बनाओ। टीचर ठीक है बैठो, चलो तुम करो जल्दी। चल बना रे, ये तू याद किए आए, खाली खाली मोमनिया वाला खार ले। हाँ चल, क्या होगा जी, इधर लिखो आगे से। हाँ लेटर वैसे लिखाता है, LI होता है, क्या होता है लेटर का स्पेलिंग क्या होता है, लेटर में I होता है, तो फिर E करो उसको, वहीं घुमाओ, हो गया। फिर A लिख दिए, लेटर में A होता है, ER करो, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए बैठिए, कल V1 V2 V3 का टेस्ट रहेगा, कल और हो कहेंगे, और जो गायब रहेगा वो 7 दिन के लिए गायब कर देंगे, ये ध्यान में रख लेना बात। कई गो रहेगा कोई गारंटी नहीं हो, तू सबको वैसा ना मारबो हो तो पड़ेगी।